दोनों राज्यों में पक्ष और विपक्ष चुनाव की तैयारियों में व्यस्त हैं। अक्सर नीतीश कुमार के लिए कहा जाता है कि वो कभी भी पलटी मार सकते हैं और एनडीए का साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन राजनीति के माहिर खिलाड़ी नीतीश कुमार अपने पत्ते कभी नहीं खोलते। इससे कभी कभी शक बीजेपी का भी शायद बढ़ने लगता होगा। ये चर्चा इस पर आज हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मांग की है कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार और ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को भारत रत्न दिया जाना चाहिए। अब इस समय बीजेपी के अंदर खाने से अगर कोई बात सामने आ रही है तो ये निश्चित मानिए कि बात सामान्य तो नहीं है। कोई बात बीजेपी से यूं ही बाहर नहीं आती। चलिए मान लेते हैं कि इसी बहाने बीजेपी नीतीश कुमार को दूर नहीं जाने देना चाहती, लेकिन बीजेपी तात्कालिक फायदे को भी ध्यान में रखकर कोई फैसले नहीं लेती। जरूर कोई गिद्ध दृष्टि जरूर होगी। इधर जैसे ही गिरिराज सिंह की मांग का पता विपक्ष को चला तो आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि सरकार उनकी है, वो दे देंगे भारत रत्न, लेकिन चुनाव के बाद जब मतलब निकल जाएगा तो नीतीश से बीजेपी पल्ला झाड़ लेगी। अब आरजेडी या तो बात समझ नहीं रही है या जानबूझकर आंख मूंद कर बैठी है। आइए अब समझते हैं कि भारत रत्न देने की बात अचानक क्यों उठी। पहली बात तो यह कि बीजेपी चाहती है कि आगामी विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के साथ ही चुनाव लड़ा जाए। इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर नीतीश कुमार के मन में कहीं जाने का विचार भी होगा तो वो एक बात जरूर सोचेंगे। हो सकता है बीजेपी उन्हें भारत रत्न का सम्मान इसलिए भी देना चाह रही हो, या ये एक तरह का चुग्गा फेंकने वाली बात हो, पर बीजेपी के इरादे इससे कहीं बहुत आगे के हैं। वो न केवल इतना भर सोच रही है बल्कि नीतीश कुमार को भारत रत्न देकर उनके हटने के नुकसान को खत्म करने की तैयारी में है, क्योंकि सरकार केंद्र में भी नीतीश के साथ है। दूसरी बात यह हो सकती है कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को भारत रत्न देकर ससम्मान विदाई करना चाहती है। बीजेपी को डर है कि अगर नीतीश कुमार को यूं ही चीफ मिनिस्टर पद से हटा दिया गया तो जनता में उनके प्रति सिंपैथी जरूर पैदा होगी, उससे बीजेपी को बड़ा नुकसान होगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी नीतीश को हटाने का जोखिम बिल्कुल नहीं लेगी। इसीलिए विपक्ष की यह थ्योरी तो पूरी तरह से गलत हो जाती है, क्योंकि बीजेपी कभी भी तात्कालिक फायदे के लिए कुछ नहीं करती। गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार और नवीन पटनायक दोनों के नाम आगे बढ़ाए हैं। अब समझते हैं कि नीतीश कुमार और नवीन पटनायक दोनों का नाम एक साथ लेने का मतलब क्या है। पहली बात तो यह है कि नवीन पटनायक भी नीतीश कुमार की तरह ही बीजेपी के साथ हमेशा रहे हैं। ओडिशा में बीजेपी ने उन्हें किनारे लगाया। फिलहाल बीजेपी की वहां फुल फ्लैश सरकार है। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी नवीन पटनायक पर इस तरह से हमले नहीं किए जिससे उनके समर्थक नाराज हो जाए। दरअसल बीजेपी की रणनीति नवीन पटनायक और नीतीश दोनों के साथ एक ही तरह की रही। भारत रत्न देने की मांग के पीछे असली रणनीति नीतीश कुमार के ईबीसी यानी अति पिछड़ा वर्ग का वोट बैंक है। उसकी बीजेपी की तरफ शिफ्टिंग कैसे हो, बीजेपी का मकसद यही है। बीजेपी जानती है कि बिहार में पिछड़े और मुस्लिम आरजेडी के साथ है, लेकिन अति पिछड़ों को साथ लेकर एक बड़े वोट बैंक के रूप में बदला जा सकता है। बिहार में 7 बार मुख्यमंत्री बनाने का रिकॉर्ड है नीतीश कुमार का। सरकार किसी भी दल की हो, सीएम वही होते हैं। कई बार केंद्र में महत्वपूर्ण मंत्रालय भी संभाला है नीतीश ने। इसके पीछे इस बड़े वोट बैंक का आधार है। इसीलिए नीतीश से ज्यादा इंपॉर्टेंट है नीतीश कुमार का वोट बैंक। बिहार में जिसे भी इस दल का वोट बैंक मिलेगा, मान के चलिए सत्ता पर वही काबिज होगा और अगले दशक तक बिहार में उसी का राज्य होगा। आपको याद होगा केंद्र सरकार ने अचानक याद नहीं किया कर्पूरी ठाकुर को। लोकसभा चुनाव के पहले बिहार में अति पिछड़ों के नेता रहे पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर ये पासा फेंका बीजेपी ने। अब नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग कर बीजेपी अति पिछड़ों के बीच अपनी पैठ को मजबूत बनाना चाहती है। ऐसे में नीतीश कुमार के लिए भी बीजेपी का साथ छोड़कर जाना नुकसानदेह हो सकता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।